नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के 10वीं और 12वीं परीक्षा के शानदार नतीजों और कोरिया जिले के सोन हनी शहद ब्रांड का भी किया उल्लेख। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रायपुर में एक मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना भरी और देश को तिरंगे से सराबोर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तमाम चुनौतियों के बीच लोगों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे शानदार रहे। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजे में टॉप पर था। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में छठा स्थान हासिल किया। जिस दंतेवाड़ा जिले में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में एक मधुर क्रांति हुई है। शहद उत्पादन और निर्यात में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुका है। श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि गांव की जमीन पर भी साफ नजर आ रहा है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने विश्व योग दिवस को लेकर कहा कि इस वर्ष भी दुनिया भर के लोगों में योग को लेकर जोश और उत्साह नजर आ रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा दंतेवाड़ा और बस्तर की प्रशंसा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रधानमंत्री के विकसित भारत के नक्शे कदम पर चल रही है और विकसित छत्तीसगढ़ इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि जिले में शिक्षा के प्रसार और परीक्षा परिणामों को बेहतर बनाने के लिए अनेक पहल की गईं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का भी उदाहरण दिया। इस जिले की कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि सोन हनी परियोजना सोनहत के जंगलों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से शुरू की गई है। इस शहद को बनाने के लिए सिर्फ जंगल के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। जिले के किसान कंदूराम कुर्रे ने बताया कि मधुमक्खी पालन से उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। कोरिया जिले का सोनहनी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा कही गई इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर बने शहद की हर बूंद में स्वाद ही नहीं, भारत की मेहनत और उम्मीदें घुली होती हैं। शहद की ये मिठास आत्मनिर्भर भारत का स्वाद है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम ने भरोसा जताया कि अगले 2 से 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राजधानी दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन मॉडल, नवाचारों और जन भागीदारी आधारित योजनाओं ने विशेष पहचान बनाई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रस्तुत बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे अभिनव आयोजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। रायपुर में एक मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी हैं और विभाग की टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस बीच स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के सर्विलांस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अस्पतालों में आने वाले ऐसे मरीज जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार अथवा गले में खराश हो, उनकी समुचित देखभाल की जाए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान इस महीने की 29 तारीख से उड़ीसा के पुरी से शुरू होगा। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के दायरे में देश के 700 जिले आएंगे और वैज्ञानिकों का एक दल गांव-गांव जाकर किसानों से सीधे संपर्क करेगा। नई दिल्ली में देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान में 731 कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के 113 संस्थान, राज्य स्तरीय विभाग तथा कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन अधिकारियों के साथ-साथ नए प्रयोग करने के इच्छुक किसान भाग लेंगे। श्री चौहान ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार सरकार किसानों से सीधे संपर्क कर रही है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रव्यापी अभियान देश के लगभग 1.5 करोड़ किसानों से सीधे जुड़ेगा। कबीरधाम जिले में भी किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई पीएम आयुष्मान वय वंदना योजना से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में राज्य के 3,60,000 से अधिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड बन चुके हैं। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ पूरे देश में वय वंदना कार्ड बनाने के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस मामले में राज्य ने राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों से आगे निकलकर कीर्तिमान रच दिया है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या अन्य सदस्य यदि 70 वर्ष व अधिक आयु के हैं और उनके पास आधार कार्ड उपलब्ध है, तो वे नजदीकी शासकीय चिकित्सालय, सीएमएचओ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय या शासकीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं या टोल फ्री टेलीफोन नंबर 104 पर बात कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। व्यक्ति चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से आयुष्मान भारत एप्लीकेशन व आधार फेस आईडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर आधार वेरिफिकेशन से अपना सामान्य आयुष्मान कार्ड या घर के वरिष्ठ सदस्य का आयुष्मान वय वंदना कार्ड दोनों पंजीयन स्वयं कर सकता है। महासमुंद जिले में बीते 24 घंटों में हुए 2 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है। जिले के तुमगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर कल एक तेज रफ्तार कार खड़ी हुई हाईवा से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इसी जिले के सरायपाली शहर में कल शाम एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक बिजली के खंभे से टकरा गए। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य युवकों ने रायपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के करीब 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें सुकमा, धमतरी, महासमुंद, जसपुर और रायगढ़ भी शामिल हैं। इन जिलों में तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।